दीदी, आखिर कब तक चलेगा ऐसे? आखिर कब तक पड़ी रहोगी मायके में? मेरा मतलब है, शादी के बाद है ना, एक बेटी का गुजारा ना उसके ससुराल में ही होता है, मायके में थोड़ी होता है। वही उसका असली घर होता है। बहू, अरे तूने फिर ताने देने शुरू कर दिए खुशी को। वो भी हम पर कौन सा रह के खुश है? मजबूरी में आई है वो। तुझे पता नहीं है उसके हालात। भाभी, अगर आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा ना, तो चली जाऊंगी मैं यहाँ से, पर अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। आखिर मेरे सहने की भी तो एक सीमा है। कितने जुल्म, कितने ताने सहूं मैं उनके। कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन इन्होंने मुझ पर हाथ ना उठाया हो। आप बताओ, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या आप सह लेती ये सब? मम्मी, अगर भाभी को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा तो चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अरे बेटा, तेरी भाभी तो यूं ही कह गई, तो इसकी बातों को दिल से मत लगा। मैं हूं ना, तो यहीं रहेगी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रेनू। हाँ जी मम्मी जी। अरे तुझे पता है ना कि है ना खुशी किस दौर से गुजर रही है, पर तू है कि ताने देने से बाज नहीं आती तू उसे। अरे इस वक्त उसे हमारे साथ की जरूरत है, तू उससे कुछ मत कहा कर। पता है कितना बुरा लगता है उसे। मम्मी जी, मैंने तो उनके भले के लिए ही बोला था, और अगर उन्हें मेरी बातों का इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो नहीं बोलूंगी कुछ। मुझे क्या है, अपना घर खुद ही बिगाड़ेंगी। तू ऐसे कैसे बोल रही है? अरे कोई अपना घर कैसे बिगाड़ेगा भला? देख, मैंने एक फैसला लिया है, तो बताने आ गई तुझे। फैसला? कौन सा फैसला? मैं खुशी को उसके ससुराल नहीं भेजूंगी। बहुत एडजस्ट कर लिया उसने, 2-3 साल यही सोच के कि सब सही हो जाएगा, पर अब कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि वो अब यहीं रहेगी हमारे साथ। क्या? अब खुशी दीदी यहीं रहेंगी हमेशा के लिए? ये ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं रह सकती वो यहां पर? ये घर उसका नहीं है क्या? अरे जितना इस घर पर गुड्डू का हक है ना, उतना ही खुशी का है। पर मम्मी जी, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे जरा एक बार उस लड़की की जगह रख के सोच खुद को। कितना सहन किया है उसने। सारे शरीर पे नील पड़े हुए हैं उसके। सोती भी है तो ऐसे डर डर के जग जाएगी। इतना खौफ बैठ गया उसके दिमाग में। मैं उस नर्क में उसको दोबारा नहीं भेजूंगी, वो यहीं रहेगी अब। अरे जरा सोच, जो आज खुशी के साथ हो रहा है वो तेरे साथ हो जाता तो ऐसे ही ये सब तेरे साथ होता तो क्या सहल कर लेती? सब कुछ सहते हुए फिर भी रह लेती यहां पर? मैं सहने वालों में से नहीं हूं। मैं क्यों रहती यहां पे? मैं तो चली जाती यहां से। तो फिर कहां जाती तू? अरे चली जाती अपने मायके, अपने मम्मी पापा के पास। तो जरा सोच रेनू, वो भी तो अपने मायके ही आई है ना। अब तू ही बता, वो यहां नहीं रहेगी तो कहां जाएगी? अरे बेटी ससुराल में दुखी होती है तो अपने मायके वालों की तरफ ही देखती है, उनसे मदद की उम्मीद करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके माँ बाप, उसके घर वाले उसे संभाल लेंगे। सही कह रही हो मम्मी जी। आखिर ये घर खुशी दीदी का भी तो है। वो यहां से उम्मीद नहीं रखेंगी तो फिर कहां से रखेंगी? मुझे माफ कर दो मम्मी जी। मैंने आपके और दीदी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। अब से मैं खुशी दीदी का पूरा साथ दूंगी। मैं दीदी से भी माफी मांग लूंगी। एक तो वो वैसे ही अपने ससुराल वालों से परेशान थी, ऊपर से मैंने और सुना दिया उनको। दीदी को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घर उनका था, उनका है और उनका ही रहेगा।